इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ी राहत मिली है। अपने ऊपर दर्ज सभी एफआईआर्स को जोड़ने की उनकी अपील पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने अब से बस थोड़ी देर पहले 10 अगस्त तक के लिए नुपुर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर आगे भी कोई एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज होती है तो उस मामले में कोई दंडात्मक कार्रवाई फिलहाल नहीं हो सकती। 10 अगस्त तक के लिए नुपुर शर्मा को गिरफ्तारी से राहत मिली है और 10 अगस्त को अगली सुनवाई होगी इस मामले पर। चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता अरविंद सिंह का, जो सुप्रीम कोर्ट में इस सुनवाई के दौरान मौजूद थे। और अरविंद, ये बहुत बड़ी राहत है नुपुर शर्मा के लिए, साथ ही शायद कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया है कि आज से लेकर 10 अगस्त तक भी अगर कोई एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज होती है तो भी कोई कार्रवाई नहीं होगी फिलहाल। बिल्कुल प्रीति, जब ये आदेश लिखवाया जा रहा था तो उसी वक्त जो मनिंदर सिंह है जो पेश हुए थे नुपुर शर्मा की तरफ से, उनकी तरफ से कहा गया कि एफआईआर दर्ज करने का सिलसिला जारी है। लिहाजा कोर्ट अपने आदेश में इस बात को भी जोड़ दे कि अगर भविष्य में भी उनके इस बयान को लेकर कोई एफआईआर दर्ज होती है 10 अगस्त तक तो उसमें भी गिरफ्तारी जैसी कोई कार्रवाई ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये भी कहा है अपने आदेश में कि आगे भी अगर 10 अगस्त से पहले कोई एफआईआर दर्ज होती है तो उसमें भी कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होगी। यहां पर जो मनिंदर सिंह है वो ये चाहते थे कि चूंकि एक ही मामला है और इसको लेकर अलग अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज है और जिस तरीके की उनको धमकी मिल रही है, ऐसे में व्यवहारिक तौर पर उनके लिए हर जांच में शामिल होना संभव नहीं है। लिहाजा वो चाहते थे कि अलग अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के भी संकेत दिए हैं कि ये मामला आगे चलकर दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए। हालांकि कोर्ट ने यह साफ किया है कि अभी जो नोटिस जारी किया जा रहा है उसमें वो राज्यों का जवाब भी जानना चाहेंगे कि आखिर राज्य की इस मामले को लेकर की प्रतिक्रिया क्या है, कि क्या वो भी चाहते, क्या वो इस बात के लिए तैयार हैं कि क्यों ना इन सारी एफआईआर को एक साथ क्लब कर दिया जाए दिल्ली में। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर यह राहत दी है नुपुर शर्मा को कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन जो एफआईआर क्लब करने वाला जो उनकी मांग है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट प्रिमा फेसी सहमत है और सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि एफआईआर को क्लब किया जा सकता है। और एफआईआर क्लब किए जाने को लेकर भी कोर्ट ने तमाम उन राज्यों में जहां पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है उनको नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। अरविंद, पिछली सुनवाई से लेकर आज तक क्या आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट का रवैया नुपुर शर्मा की याचिका को लेकर थोड़ा नर्म हुआ है? क्योंकि इस दौरान भी इन 20 दिनों में काफी सारी गिरफ्तारियां उन लोगों की हुई हैं जिन्होंने नुपुर शर्मा के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी भी की थी और जो लोग नुपुर शर्मा के बयान के समर्थन में थे खड़े, उनकी हत्या के मामले भी सामने आए। बिल्कुल प्रीति, आपका सवाल वाजिब है। ये वही बेंच है जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पारदीवाला के जिन्होंने 1 तारीख को बहुत तीखी टिप्पणी की थी और उनकी याचिका को सुनवाई से इनकार कर दिया था। लेकिन उसके बाद नुपुर शर्मा की तरफ से एक नई एप्लीकेशन दायर की गई और आज भी सुनवाई के दौरान उनके वकील ने इस बात पर जोर दिया कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद उनकी जान को खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले आदेश में कहा था कि याचिकाकर्ता वैकल्पिक कानूनी राहत के विकल्प आजमाएं, यानी जगह जगह जहां पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है वहां पर राहत के लिए जाएं, ये व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं रह गया है। याचिका में कई सारे घटनाओं का हवाला दिया गया। मसलन अजमेर दरगाह के खादिम कहे जाने वाले सलीम चिश्ती ने जो एक धमकी दी उसका जिक्र किया गया। कुछ नई जो एफआईआर नुपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज हुई है उनका हवाला दिया गया। कुछ नई धमकियां जो उनको मिली हैं उसका जिक्र किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वाकई अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी चिंता इस बात को लेकर के है कि 1 जुलाई के आदेश के मुताबिक जो हमने कहा था कि आप वैकल्पिक कानूनी राहत के विकल्प आजमाएं, तो एक नागरिक के तौर पर नुपुर शर्मा के लिए व्यवहारिक तौर पर यह संभव नजर नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल फौरी राहत के तौर पर गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। एफआईआर क्लब करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और आगे ये देखना अहम होगा कि क्या एफआईआर को एक साथ क्लब किया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी जरूर की थी। एक महत्वपूर्ण बात यह कि आदेश में उनका जिक्र नहीं था। आदेश में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने इतना भर लिखा कि याचिकाकर्ता ने याचिका वापस लेने की अनुमति चाहिए, हम उसके लिए अनुमति दे देते हैं। उसके बाद खुद जो कानून के कई जानकार और खुद कुछ रिटायर्ड जजों ने इस पर सवाल उठाए थे कि नुपुर शर्मा के बिना पक्ष को सुने सुप्रीम कोर्ट ने उन पर दोष मढ़ दिया और उस पर फैसला सुना भी दिया। इसको लेकर के काफी तीखी टिप्पणियां भी हुई। बहरहाल इसको लेकर के एक विवाद चला, सोशल मीडिया पर भी दौड़ चला। लेकिन आज कोर्ट ने यह साफ करने की कोशिश की कि हमने तब भी वैकल्पिक कानूनी राहत के विकल्प आजमाने के लिए कहा था और अब जो याचिकाकर्ता ने तथ्य जुटाए हैं, जो बताए हैं, अरविंद, मेरा अगला सवाल उस नोटिस से जुड़ा है जो उन तमाम राज्यों को भेजा गया है जहां जहां नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। 10 अगस्त तक इन राज्यों को भी इस नोटिस का जवाब देना है। किस तरह का नोटिस है, क्या पूछा गया है प्रदेश की जो पुलिस है उनसे?
देखिए, नोटिस में जाहिर तौर पर याचिकाकर्ता की तरफ से जो सवाल उठाए जाते हैं उन पर कोर्ट जानना चाहता है कि दूसरे जो पक्षकार बनाए गए हैं उनका क्या कहना है। इस मामले में 9 एफआईआर अलग अलग राज्यों में दर्ज हुई हैं नुपुर शर्मा के खिलाफ। एक राज्य में 2 एफआईआर दर्ज हैं, तो इस लिहाज से 8 राज्यों को कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और उनसे पूछा है कि नुपुर शर्मा जो चाहती हैं कि सभी एफआईआर पर स्टे लग दिया जाए अरेस्ट में, और इसके अलावा सारी एफआईआर को एक साथ दिल्ली जांच के लिए ट्रांसफर कर दिया जाए, उस पर उन राज्यों का क्या कहना है। उनका जवाब आने के बाद ये कोर्ट तय करेगा कि आगे किस तरह की राहत दी जा सकती है। क्या उनकी इस मांग को माना जा सकता है कि एफआईआर एक जगह ट्रांसफर कर दी जाए। हालांकि अगर सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले देखें प्रीति, और जो एक कानूनी व्यवस्था देखें, उसमें टीटी एंटनी फैसले में भी व्यवस्था दी गई थी कि एक ही मामले के लिए अलग अलग एफआईआर नहीं हो सकती, और पहले भी ऐसे दृष्टांत रहे हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में जब अलग अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज हुई तो उनको एक साथ जांच के लिए ट्रांसफर कर दिया। तो कानूनी तौर पर तो यह संभव है। बहरहाल चूंकि पक्षकारों का जवाब जानना भी जरूरी था, लिहाजा कोर्ट ने उनको नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। आज जो मुख्य दलील पेश की गई नुपुर शर्मा के वकील द्वारा सुप्रीम कोर्ट में, अरविंद, उनमें से सबसे बड़ी दलील यही रही कि नुपुर शर्मा कहीं भी इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा लेने से बच नहीं रही हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें जान का खतरा है इसीलिए अलग अलग राज्यों में जाकर इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनना बिल्कुल नामुमकिन हो गया है उनके लिए। बिल्कुल, मनिंदर सिंह की तरफ से यही कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद भी लगातार धमकी और रेप की लगातार उनको धमकियां मिल रही हैं, उनको जान से मारने और रेप की धमकियां मिल रही हैं। खुद अजमेर दरगाह के खादिम की तरफ से एक धमकी जारी की गई है। इसके अलावा बाकी जगह पर भी उनको धमकियां मिल रही हैं, और ऐसे में उनके लिए संभव नहीं है कि वो हर जगह जाकर के जांच में शामिल हों। और सुप्रीम कोर्ट जो चाहता है पिछले आदेश के मुताबिक कि वो जगह जगह जाकर के राहत की अपील डालें, ऐसे में उनकी जान को खतरा है और उनके जीवन का अधिकार जो कि संविधान देता है उस पर सीधे तौर पर खतरा मंडरा रहा है। तो कहीं ना कहीं अपनी जान के खतरे को अंदेशा जताते हुए नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और कहा था कि व्यवहारिक तौर पर उनके लिए संभव नहीं कि वो हर जगह जांच में शामिल हो पाए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है। और इस आशंका के मद्देनजर ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि फिलहाल गिरफ्तारी नहीं होगी, और एफआईआर एक साथ क्लब करने की मांग पर तमाम राज्यों को नोटिस जारी किया है, जहां पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। नुपुर शर्मा के केस के बाद से और इस सुनवाई से पहले मोहम्मद जुबैर का भी मामला कोर्ट के सामने पहुंचा है। उन पर भी हेट स्पीच के चलते कई प्रदेशों में एफआईआर दर्ज है। उनके मामले पर सुप्रीम कोर्ट का रवैया काफी नर्म रहा है। कल भी सुप्रीम कोर्ट का बयान आया है कि एक कोर्ट से राहत मिलती है तो दूसरे से उनके अरेस्ट के लिए नोटिस जारी हो जाता है। ये एक तरह की विशेष साइकिल है, यानी कि चक्रव्यूह है। क्या इसके चलते अब नुपुर के केस पर भी कुछ असर पड़ सकता है? हालांकि वो केस एक पत्रकार का है, ये केस एक पॉलिटिकल लीडर का है। देखिए, दोनों केस का आपस में एक केस से दूसरे केस पर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बात जरूर है कि कानूनी सिद्धांत क्या कहता है इसका असर जरूर पड़ता है। जैसा मैंने जिक्र किया कि 2001 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का टीटी एंटनी केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया था कि एक ही मामले में अलग अलग एफआईआर नहीं हो सकती। अगर केस के तथ्य समान है तो उसकी कोई पैरेलल इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। इसी कानूनी सिद्धांत को अमल में लाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे लोगों को राहत दी है, जिसमें कई पत्रकारों के मामले भी शामिल हैं, जहां पर कोर्ट ने उनकी इस बात को माना कि अलग अलग एफआईआर के बजाय एक जगह जांच के लिए एफआईआर ट्रांसफर कर दी जाए। यहां पर मनिंदर सिंह की तरफ से यही कहा गया कि चूंकि दिल्ली में पहली एफआईआर दर्ज हुई है तो दिल्ली में जांच जारी रखी जाए और बाकी जगह पर जो एफआईआर में कार्रवाई हो रही है उसे स्टे कर दिया जाए, हम ये चाहते हैं। तो कोर्ट ने उसी के मद्देनजर ये राहत का आदेश दिया है। जब सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार तीखी टिप्पणियां की थी और ऐसी राहत नहीं दी थी, तब इसलिए ही सवाल उठे थे क्योंकि कानूनी सिद्धांत के तौर पर जो राहत नुपुर शर्मा मांग रही थी, भले ही उन्होंने कैसी टिप्पणी की थी, वो कानूनी तौर पर वाजिब थी। कानूनी तौर पर हर केस अलग होता है और हर केस अपने मेरिट्स पर ही लड़ा जाता है, लेकिन कानूनी सिद्धांत क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट इसका ध्यान जरूर रखेगा। बहुत शुक्रिया अरविंद इस तमाम जानकारी